तो भगवान का पक्का आना है। तो भगवान का मैं भोग क्या लगा काजू ना महाराज, काजू नहीं है। शबरी रोजाना झाड़ बोटी का बोरिया तोड़ तोड़ के लावे पर कटोरा में इकट्ठा करने लगा कि मेरा प्रभु आई तो मैं भोग लगा। जरूर देखो इतो प्रेम हो बोरिया लावे नहीं तो सबरी मन में सोचे भगवान ने मीठा मीठा बोरिया जमाओ खट्टा को दिया। हाँ चेक कर करके और इकट्ठा करें। तो चेक करने कोई मशीन तो ही बोली बत्ती सी लगावे खट्टा दूर फेंके मीठा रखे। अब आपा के ध्यान झूठा करे भगवान है भाव का भूखा। सफाई और चतुराई आपने चले बोरिया चेक करने लग रही है शबरी, झूठा नहीं करेंगे। और देखो चेक में और झूठे में फर्क है। कोई भी भाव चीज चेक करनी हो ना बिना आप झूठी नहीं कह सकते। चेक तो चेक ही है, झूठा झूठा ही है। गौर कर लियो जाए और इन लो डिपार्टमेंट रोजाना कड़ी चेक करे, चाय भी चेक करे कि पता चले कोई कहे कि झूठी उठ छोटो बोवे वो कड्डी के अंदर हाथ के बीच ठमको जो लगाई और जीभ को लपको नमक कम सागणी अथेली सागणी बा दोई कुछ बीज के लाला टिकावे हर कोई कह दिया कि झूठी ठीक है। हां तो शबरी बोरिया चेक करने लगी है। उन्हें प्रभु श्री राम ने 14 वर्षों वनवास तो चालते चालते चित्रकूट के घाट पर भगवान आए। सामने प्रभु ने देखे तो शबरी की आंख में आंसू आ गया कि हे प्रभु हे सांवरिया हे बड़ी कृपा करिए और मन दर्शन दिया। गुरु को वचन चल 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 अब जी भगवान श्री राम चित्रकूट के घाट पहुंचे हैं। तो शबरी प्रेम का आंसू है और भगवान ने कहे चित्रकूट के घाट पर चित्रकूट के घाट पर सबरी में भाग राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। चित्रकूट के घाट पर चित्रकूट के घाट पर सबरी में भाग राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। जय हो प्रभु श्री राम आवे और कहने लगे कि प्रभु मेरे पास में कोई साधन नहीं है। हे प्रभु मैं गरीब हूँ, मेरे पास में कोई सुविधा नहीं है। और कहते प्रभु आस नहीं है रामा क्या मैं बिछाऊं, क्या मैं बिछाऊं मोरे रामा क्या मैं बिछाऊं। चढ़ी है काट राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। चित्रकूट के घाट पर चित्रकूट के घाट पर सबरी जो है घाट राम मेरे घर आना, ओ राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना।
शबरी भगवान के में बोझ नहीं है क्या मैं जीवाऊं क्या मैं जीवाऊं रे क्या मैं जीवाऊं बोझ नहीं है क्या मैं जीवाऊं मेरे रामा क्या मैं जीवाऊं मेरे मेरे तुम जीवो मेरे राम राम मेरे घर आना 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 राम मेरे घर आना। बोली बाला महाराज जी जय श्याम रामचंद्र भगवान जय शबरी भगवान के हे प्रभु। और देखो हनुमान जी महाराज जी के विराजमान और सगे पिताजी भी है पवन देव जी विराजमान। हाँ वास्तव में बालाजी महाराज इन जगह विराजमान है तो भाव हाँ घंटों हिम्मत राखियो सुंदरकांड के पाठ का राम कथा सुनियो और जिनको भी कोई कार्य जाता है अटके मन में सोच रही बालाजी महाराज अवश्य पूर्ण करेंगे। बोली बालाजी महाराज की जय। शबरी भगवान ने आसन लगा और दौड़ बोरिया के पहुंची है रखड़ा का तोरो भड़ो हे प्रभु मैं थारे भड़ो एक बार चेक और शबरी मन में सोचे कि पड़िया खट्टा तो नहीं हो गया हां तो और चेक अब झाड़ बोलते जो बोरियो हर दो परिचय से लाने के पीछे गुठले भगवान ने मार प्रभु श्री राम भाव का भूखा आंख बंद कर रखी है पर भगवान के मीठा गड़ा लागे रे शबरी रामोर ये शबरी बड़ा मीठा बोरिया के जीवन पास में लक्ष्मण जी है भगवान श्री राम बोरिया तो है गुठली है आंख बंद कर रखी है देखो भगवान श्री राम कहने लगे हे लक्ष्मण थोड़ा थोड़ी सी देख भक्त को भाव इनको प्रेम दे। लक्ष्मण जी गिरना लक्ष्मण जी भगवान का कहने लगे प्रभु मन कौन भावे क्यों शबरी के रूप भी बिलड़ी जाती रंग रूप चेहरे ऐसे लक्ष्मण जी भगवान का कहने लगे हे प्रभु आंख बंद कर रखी है आंख खोल देखो तो सूरज नहीं निकलता दिन हे प्रभु तेरी भोगले बहुत मन तो नहीं भावे भगवान श्री राम ने गुस्सा आ जावे और भक्त के लिए आपके भाई ने शराब दे दे भगवान श्री राम कहने लगा हे लक्ष्मण ते भक्त को भाव उठावे जा एक दिन आ बोरियो संगी बनी और तन खाने पर तेरा प्राण बच जाए इतो बड़ो शराब भगवान दे सजनों कदे भी कोई भगवान का भक्त होवे तो बार अपमान नहीं करना क्योंकि भक्त को अपमान भगवान से भक्त बड़ा है भगवान भगत के बस में है भगवान भगत के बस में है भगवान ऐसा ऐसा है पर भगवान ने भक्तों के पीछे पीछे सालों पड़े अब प्रभु श्री राम शबरी ने आशीर्वाद देवे और भी जगह आगे चले पंचवटी में जाकर के राम जी कुटिया बना जाते और 13 साल बिता दिया वनवास पूरा कर दिया भगवान 1 साल बचे वनवास पूरा होना
तो बेटे भगवान श्री राम ने विपदा में विपदा और आ दिया। पहली विपदा ही कि 14 वर्ष का और दूसरी विपदा के पंचवटी में रहने लग गया। भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों कुटिया पर नहीं है। तो इस जगह ऑपरेशन तो रावण और रावण का मामा मारीच दोनों एक षड्यंत्र रचे। तो रावण का मामा आपके भेष जी मन में अपनी वेशभूषा बना भेष बना तो एक मृग को भेष और कुटिया चक्कर लगा। रावण का मामा मृग को भेष बना करके कुटिया बार चक्कर लगावे तो मां सीता भगवान श्री राम ने कहने लगी प्रभु आप वनवास करो एक साल बच्चे वो मृग को मन पकड़ ले आया इतना सुंदर मृग है तो आप अयोध्या में लेके चले। भगवान श्री राम समझावे सीता ने कहे हे वो मृग को कोई माया है कोई षड्यंत्र है। तो मां सीता हट कर ले भगवान श्री राम मृग के पीछे जावे लक्ष्मण जी पीछे चले जावे। मां सीता अकेली नहीं कुटिया पर रावण आवे सासू को भेष बना करके और भिक्षा मांगे के हे बेटी भिक्षा ला। तो मां सीता भिक्षा देके रावण के पास में जावे तो रावण मां सीता को हरण कर लेवे और आकाश मारे लंका की ओर जान लगा। सीता आवाज लगा कोई है मुझे बचाओ कोई है मुझे बचाओ कोई है मुझे बचाओ। तो बेटे एक गीत जटायु पक्षी उड़ान भरे आसमान में रावण को रास्ता रोक लेवे। रावण के साथ युद्ध करे सीता ने छुड़ाने का बड़ा प्रयास करे पर रावण आपकी तलवार और जटायु की पंख काट देवे जटायु नीचे आ जाए और रावण मां सीता ने ले जाए। उन्हें प्रभु श्री राम कुटिया पर आवे आकर के देखे कुटिया सोची नहीं। भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों सीता की खोज में पंचवटी में घूमने लग रहे हैं। अब चलते चलते भगवान श्री राम भी जटायु पक्षी जाकर के देखें तो जटायु भगवान ने पुकार कर आवाज लगावे कि हे राम हे राम हे राम। प्रभु श्री राम आवाज सुने और पास में पहुंचे जाकर के देखें और राम जी के लगे हे जटायु आहा लाखन करिए तेरी पंखा काट दिए। तो जटायु आपको दुख सुनावे और मां सीता को तो बतावे राम जी देखो भगवान श्री राम ने शंकर जटायु कहने लगे हे प्रभु मेरी पंखा रावण काटी और मां सीता ने लंका में ले जाए मैं छुड़ाने का प्रयास करियो और मेरी पंखा काट दी प्रभु इतो प्रतो बतावे जटायु आपका प्राण लगा राम जी जटायु की मुक्ति करी। अब भगवान श्री राम पतो चल गयो कोई सीता है जो लंका में है। राम जी भी जो आगे चले ऋषि मुख पर्वत पर ने पहुंचे आदल दरिया ऊंचा पहाड़ हो और ऋषि मुख पर्वत पर सुग्रीव जी आपकी सेना सहित भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों ऋषि मुख पर्वत की ओर जा। तो सुग्रीव आपकी सेना सहित पहाड़ के ऊपर बैठा है तो भी सेना के अंदर हनुमान जी महाराज मौजूद। देखो प्रभु श्री राम से मिलन से पहले हनुमान जी महाराज सुग्रीव की सेना में लगे। अब सुग्रीव हनुमान जी महाराज हे हनुमान ये पहाड़ों नीचे दो प्राणी आरो ये हनुमान ये नया सा आदमी लगे हमें पकड़ का है तो हनुमान जी महाराज ब्राह्मण को
वेश बना करके और पहाड़ों के नीचे उतरे। प्रभु श्री राम ने पहुंचे और पूछे भी आप कौन हो? भगवान श्री राम आपको परिचय देवे और क्या मैं हूँ राम, ये मेरे भ्राता लक्ष्मण। अब जब राम जी का नाम और राम का दर्शन हो गया, हनुमान जी महाराज नाचने लगा। तो पहले मिलन हनुमान जी महाराज को प्रभु श्री राम से हुए और ऐसा भगवान हनुमान जी महाराज आज दुनिया में नजर और अमर भगवान का लिए तो पहले मिलन हुए प्रभु श्री राम हनुमान जी तो नाचे हैं वो छम नाचे देखो वीर हनुमान। देखो वीर हनुमान, देखो वीर हनुमान, वीर हनुमान, वीर हनुमान, वीर हनुमान, वीर हनुमान। देखो वीर हनुमान, देखो वीर हनुमान।
रामचंद्र भगवान की जय। अब हनुमान जी महाराज भगवान के आगे नाचने लगे। प्रभु श्री राम पूछे हनुमान जी आप कौन हो? हनुमान जी महाराज के वही प्रभु आपका मैं सेवक हूँ, हनुमान मेरा नाम है। राम जी हनुमान जी महाराज की परीक्षा ले रहे और देखे कि हे सेवक तू सेवा कर दे। हनुमान जी महाराज के लगे प्रभु मेरे लायक कोई सेवा है तो बताओ। तो प्रभु श्री राम कहने लगा हे हनुमान हमारे में एक संकट है, एक विपदा है कि हे हनुमान लंका में जाना है और सीता का पता लगा करके आना है। अब हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम ने प्रभु पर्वत पर चालो सुग्रीव की सेना और सेना की सहायता मां सीता का पता लगा। हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम और सुग्रीव दोनों के भीतर धर्म में लग रहे हो। हाँ अब सुग्रीव जी आपकी सेना में पहाड़ के ऊपर इकट्ठी करे हैं, बंदर भालू सारा इकट्ठा हो गया। सुग्रीव आपकी सेना में आवाज लगावे कि जाओ लंका में जाओ सीता का पता लगा करके आओ, अगर बिना पता लगे आ गया तो मौत के घाट उतार दे। सारा बंदर भालू नस नीचे कर लेवे विभीषण की लोज। भाई लंका में जाओ 400 कोस वो समुद्र है वो पार किया करा। हाँ तो भी सेना के अंदर सबू बुढ़ा जामवंत जी तो गौरव सुनने की बात है। सेना के अंदर बुजुर्ग हाँ बडेरा हाँ जामवंत जी तो बूढ़िया कई बार काम होता है। आजकल तो पूछे कोनी ये जमानो चेंज हो थाने के ठाक। हाँ कोठा कोनी ये दादा थाने ठाक कोनी आजकल जमानो चेंज हो। हाँ ऊँटा कौन के गोडा के पाटड़ी पैंट पे रहे हाँ दादा तानी है कोई। हाँ 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 देखो बुजुर्ग मायत घर के अंदर है ना वो घर बड़ो भाग्यशाली। अगर घर के अंदर बडेरा बैठा है ना भाग्यशाली है। ये घर के अंदर तीर्थ है बिन किते जाने की जरूरत नहीं। जरूर गुरु महाराज की वाणी है साखी को प्रमाण है। 68 तीरथ एक सुभाग मात पिता गुरु सेवा होवे। मात पिता की सेवा गुरु की सेवा बडेरा की सेवा 68 तीर्थ बताया। 68 तीर्थ माँ बाप की सेवा जरूर। और इनले डिपार्टमेंट माया माया के सासू और ससुरा 68 तीर्थ है कि माँ बाप ही सेवा करनी चाहिए। गृहस्थ के अंदर बटेरा है ना तो गृहस्थ बड़ो भाग्यशाली। और आजकल तो सेवा कर रही है। हाँ सासू बहू बहुत बढ़िया बढ़िया बच्चा है पर पहले के है बीच में से एक छोटा टाइम आयो एक कोई दूर की बात है कि एरिया की बात होनी। हाँ इसो काम बिंगा माय सासू बहू बिल्कुल नहीं बने लड़ाई लड़ाई चल। अब गांव का सारा आदमी इकट्ठा वार्ड का में इकट्ठा और मीटिंग करी है कि भाइयों आपा सारा प्रेम रहन लग रहा पर आपनो गांव बड़ो बदनाम है। क्या कि भाई हंसू बहुआ लड़े फलाना गांव के अंदर हंसू बहुआ की लड़ाई चल रही है। रिश्ता बताइए क्या? हाँ रिश्ता करना बंद कर दिया लोग। तो अब कई बटेरा देख बोले भैया एक तरीको है अगर लड़ाई बंद करनी है तो कई बोले तरीको की गोनिया ने समझानी बती समझा दी पर ये तो नहीं माना आगे लड़ाई बुझे कारगिल तकलीफ सिंधी। अब कई देख बोले बटेरा भाई एक तरीको है उपाय लास्ट से करो तो या कोई कर लियो भाई के है। कई बोले यहाँ करो आने 68 तीर्थ यात्रा में भेजो किते नान करा लो आम दिमाग सेट जई अरे हवल ढोलवाल जी को मार लो। अब सारा बोले भाई देख लियो कोई बात नहीं आमने के चंदो कर लियो
और बस कर मेल दियो एक बटेरो का मैं बोले भाई बस एक ना करियो दो कर लियो क्यों एक बस कर लियो तो एक बस में लड़ पड़ेगी छुड़ाई क्यों ना अब जी दो बस गए करी है गांव में लिया रोक दी तीर्थ यात्रा की तो जो सो बैठो के बस दोनों नहीं को नहीं दी एक नहीं एक पुरानी ग्वाड़ वाले ठाम दी बन के जी भी हंस भगवान यात्रा करियो अब भगवान बड़ी होशियार नूड़ी बस का मैं चढ़ गई दवा दवा दास नाचल के बापड़े बूढ़ के बापड़ी अदर अदर प्राणती चढ़ी अपन रीस तो की सेमी आगे लड़ाई चालू होगी गया आज ताई देखो शरीर शरीर करिए नोई बस में सर हुई पण जई कते दूर ए भाव तो यात्रा में भी नहीं है भगवान को नाम वो लिए अब जी नहीं बस भगवान तो चढ़े बोले दिया खेस दे ड्राइवर ने पण जी रवाना कर दी बूढ़ी के लरे चढ़े प्राणी बसी तो भी जिद कर दियो ड्राइवर ने के बेटा खेस दे हां लारे नारा आज ताई लारे कहां रही अब जी ड्राइवर ने बोले भाई कोई बात को माता जी आराम हो थाने यात्रा करवा दिया हूं और ज्यादा खताई नहीं करो अब जी प्राणी बस बापड़ी कई दूर चलावे और घर में जे वो रोके कि मैं पानी गाते दोबारा तोरे कई दूर चले बड़े घर में जे रोके मैं पानी गाते तोरे बूढ़ क्या आएगी जी एक बूढ़ की भाई केबिन के मैं बैठी थी ड्राइवर ने कहा है बेटा आ बस तुम कैसे ही ले रहे हो गया 10 लाख रुपए लिया ये 10 लाख का लगा दिया तो 1500 और लगा दे ना तो ये मैं लगा ले रोक रोक पानी गाते माने लारे रखे आज तक लारे खान रही अब जी भी ड्राइवर ने गुस्सा आई हां वो देख बोले तो भी काबू जो कोई बात को नहीं अब जी प्राणी बस बेचारा स्पीड में चलाई है और भगवान बस में अंदर दबाई दी बूढ़ क्या बड़ी राजी शीशा में कर हाथ पार काटे अंगूठा दिखाड़े भगवान गया गड्डी जाती है छड़ाका मार दी लारे खाना टपनी भाई अब कई दूर चले आगे गया तो बस का ब्रेक दे शकेरी भेल हर बूढ़ क्या भेल ही अब जी कई दूर चले बस तो देख बेटा खाम अब सारा लोग इकट्ठा में खींच खींच बस के मां बूढ़ क्या निकाले अब लारो बस आई है भगवान बे कह गए भाई ओके हां वो मांगे तो हां वही हो जल्दी गाने का अब जी देखे और लोगों ने देखे झूठो ही रोलो मचाई दियो ओए हंसू जी दुख तो कम हुआ बाबू अब जी सारा लोग भी जी ठहरा बे गए बेटा रोना के सारी बटेरी ही और जावन जोगी ही एक ही का टाबर कहानी और कोई बात नहीं रो सारी चुप रही एक बार में बहु इसी दूर जार बेसी चुप रही ने जोर जोर रोला मचावे ते हगली भगवान गया बेटे हमारे हाथ सु लागे कहानी के तेरे ज्यादा लागे कि चुप तो रही कहानी बागे इनल गोंदरो के तो के मेली हाथ सु लारे रही घरे आई कोनी खतरो हां तो कहीं तो सेवा ही साथी करता आजकल तो ऐसा भाव नहीं है 68 तीर्थ का मातम है माँ बाप सास ससुर की सेवा अब बताओ बात चले अपनी बटेरा को दिमाग बटेरा की सलाह लेनी चाहिए हनुमान जी की सेना के अंदर हाँ सब बूढ़ा जामवंत जी तो बूढ़िया कई बार काम होता है देखो बटेरा माइक से अनपढ़ी है पटेड़ा ना हो पर जीवन को अनुभव हुए सुख और दुख देखो अब कई बार आजकल तो छोरा ने ओखी लगे सो कोई माँ बाप नहीं है जो आपके संतान ने दुखी करे गाड़ी है ना गाड़ी चलावे ब्रेक क्या करता है गाड़ी में चलान खाता है कई कहे ब्रेक रोकण खातर है ना जी गाड़ी चलान खातर है जे कोई कहे भी ई गाड़ी के ब्रेक कोनी तो कोई लेर भीड़ जेगे तो माइक बार-बार रोके क्यों है भाई वो गलत कदम न रख दे गलत काम न कर ले आगे बढ़ने के लिए उन्नति करने के लिए माइक ने रोके
अब देखो सब बुढ़ा जामवंत जी, तो एक बुढ़ो ट्रेन के अंदर सफर करे, गौर कर लियो तो बडेरा को दिमाग तो एक बुढ़ो ट्रेन में सफर करे, मेले जान लाग रही, तो बुढ़ो जगह डब्बे में चढ़ियो नहीं कि मैं 5 टाबर बडेरो एक ही। बुढ़ो देखे आपा इन डब्बे में गलत चढ़ी, क्यों ये बडेरा आदमी कोई है भाई तो करा ये मैं टिंगर बैठा आवाज करे, पर चलो आगे किते गाड़ी रुकी आपा डब्बो चेंज कर लिया, गाड़ी रुकी कोनी, लंबो सफर हो साल ही हो गई एक्सप्रेस। अब टावरा मकाम अलबाद के दिनेशिया नदेशिया मुकेशिया अलबाद करा केलबाद करा ना ठा धीरे डब्बे में कई देर में शिकार करने बूढ़े वे 5 टाबर बूढ़े करने बैठा आपस में बात करेगा भाई को के चीज है, तो बुढ़ो बन के लगे बेटा आ चेन है नहीं खींच दे नहीं तो गाड़ी रुक जाएगी। टिंगर बोले बस हाल कर दिया ताऊ जी, आज अड़पादी करनी है तो आ गाड़ी रोक देख अच्छा बताइए। अब बुढ़ो बने डरावे कि बेटा आ चेन खींचे नहीं तो 1000 रुपया तो जुर्माना और सजा और बे देख बोले भाई डराओ बोले आ तो चेन खींच। अब भाई मेले ही दे आदि पैसा इकट्ठा करके एक नहीं दे, वो एक बोले रुको रुको मेरे कने 1000 रुपया ही है, अरे ए ताऊ जी गए भाई जुर्माना लाइयो तो पुठा क्या हो। अब हम एक बड़ो होशियार हो गए 1000 है आपने बांट लियो 200 कर लियो, पण दे दिया गयो भाई 200 भी जे में गालिया 1000 रुपया बांट दिया 200 जेब में क्या है, हर को क्या भाई चेन खींच एक को नाम ले ली जेब में 200 ये 1000 नहीं की ये तो ठीक है। एक बहुत बड़ो मास्टर माइंड हो हाँ वो देख बोले 200 जेब में गालिया ए मैं लागना जो तो मान जोगे ये भाई को करे बोले चेन खींच जो आपने नाम ले लियो बूढ़ी ओ एक लो आप 5 जना के करी बोल तो ठीक है। चेन खींच गाड़ी रुक गई, पुलिस वाला आ गया, रोड़ो मच गयो, चेन किसने खींची बे 5 इकट्ठे बोला साहब अनबूढ़ी खींची। बूढ़े को दिमाग देखो हाथ जोड़े अरे हाँ साहब चेन तो नहीं खींची, बेगा लियो जुर्मानो लागियो जेल भी जानो पड़ी, ये तो ज्ञान कौन था उम्र लिए। तो बूढ़े को दिमाग देखो कि साहब मेरी बात तो सुनो, मेरे एक मजबूरी जग में चेन खींची के मजबूरी के साहब मेरे कने 1000 रुपया ए टिंगरे कुटा मारी कर खोश लिया जग में चेन खींची क्या किसे कने के साहब बांट दिया सारा की जेब में 200 कर ले हां सारा की जेब हमारी 200 निकलिया इकट्ठा करके लियो ताऊ जी बन गए चलो। तो जी बटेरे को जीवन को अनुभव है। अब हनुमान जी महाराज सेना के अंदर सब बुंडा जामवंत जी कहने लगे कि लंका में जाना है ये हनुमान जी है ना और किंग बस की बात नहीं। तो जामवंत जी महाराज हनुमान जी ने शक्ति याद दिलावे, जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमत हृदय अति उठो है पवन पुत्र बलवान सागर पार जाना है, उठो है पवन पुत्र बलवान सागर पार जाना है, उठो है पवन पुत्र बलवान सागर पार जाना है, उठो है पवन पुत्र बलवान सागर पार जाना है, सागर पार जाना है, सागर पार जाना है, सागर पार जाना है, बनी श्री राम के पता लंकापति हर लई जनक दुलारे, बनी श्री राम पे विपता भारी लंकापति हर ले जनक दुलारे, वीरों में वीर बलवान साबित कर निकलाना है, उठो ही जाओ उठो ही पवन पुत्र बलवान सागर पार जाना है, ओए पवन पुत्र बलवान सागर पार जाना है। बोलिए बालाजी महाराज की जय, श्याम रामचंद्र भगवान की जय। अब हनुमान जी महाराज ने शक्ति याद दिलाई है
अरे बाबू लाल बूंदेर खड़े जरूर बोलो महाराज किया याद करा पहले बताए कि हनुमान जी महाराज हमेशा शक्ति भूले डाले। अब जामवंत जी शक्ति याद दिलाई है कि हे हनुमान लंका में जाना है और सीता का पता लगा करके आना है। हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के प्रभु थारो मन आशीर्वाद चाहिए वो काम मैं एक चुटकी में कर दूं। हनुमान जी महाराज कहने लगे राम जी ने कि प्रभु अगर आशीर्वाद देते हो ना तो माँ सीता को पतो खेल लगाना है लंका ने उठा करके एक जगह ले आ रहे भगवान श्री राम हनुमान जी महाराज ने मर्यादा में बांधा क्योंकि हनुमान जी महाराज धुआं धोरी कर देता जी। अब राम कहे सुन हनुमंता मर्यादा में काम तुझे करना है सीता का पता लगा करके जल्दी तुम्हें वापिस आना है। ये हनुमान तेरो काम इतना ही है कि सीता को पता लगा जाने को होने। अब हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम ने कहे प्रभु मैं पतो लगाया पर मां सीता ने पहचान प्रभु श्री राम आपका हाथ में मुद्रिका निकाल हनुमान जी महाराज ने दे कहले हनुमान आ मुद्रिका ले जा एकदम सीता पहचान। अब हनुमान जी महाराज रवाना हुए उड़ान भरे लंका में जाने लग रहा है। हाँ देखो हनुमान जी लंका में जाने लग रहे थे घरे हाँ थोड़ी सी देर साथ होगा तो बैठो तो राम कथा के बीच जानो नहीं चाहिए। हाँ पूरी ज्यादा लंबी कोई क्योंकि राम कथा है। हनुमान जी महाराज देखो माँ सीता को पतो लगा मदद करो। हाँ तो सारा मीठी मीठी तालियां हनुमान जी को थोड़ी शौक तो बालाजी महाराज फिर कोई कमी नहीं रखेला वो जब प्यार हुए हनुमान जी गट लंका में जाने प्यार हुए हनुमान जी गट लंका में जाने को जब प्यार हुए हनुमान जी गट लंका में जाने को जब प्यार हुए हनुमान जी गट लंका में जाने
गाऊंगा बल अपना मैं आजमाऊंगा ये गुण रघुवर के गाऊंगा बल अपना मैं आजमाऊंगा सिया राम राम सिया राम बोले बालाजी महाराज की जय रामचंद्र भगवान की जय। अब हनुमान जी महाराज रवाना हुए तो सारा देवता आपस में बात करें ये भाई हनुमान जी महाराज को पतो तो लगाओ लंका में जा सके नहीं जा सकते परीक्षा तो लो सारा देव बोले परीक्षा लिया तो बोले भाई एक ही तरीको है सबसे ज्यादा ताकतवर है सर्पांगी मां है सुरसा की सुरसा ने हनुमान जी के आगे भेज दो आ रस्तो रोक अगर